आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे ही दिया। जी, नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। संसद में आग लगी है। 2 दिनों से लगातार नेपाल के अंदर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सुबह सुबह यह खबर निकलकर सामने आती है कि जब गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, नेपाल के गृह मंत्री का, उसके तुरंत बाद इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, एक के बाद एक सांसदों के इस्तीफे सामने आने लगते हैं। करीब 20 से 25 सांसदों के इस्तीफे की खबर आ चुकी है। और अब खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल के अंदर से यह खबर निकल कर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीरें हैं। संसद भवन में आग लगी हुई है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास में घुसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नेपाल छोड़कर भाग गए, इस तरह की खबरें आती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, नेपाल में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और उसकी तस्वीरें ये बानगी हैं। लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। 2 दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई। नेपाल में हालात बद से बदतर हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। हालात बेकाबू हैं। देखिए कि नेपाल में कैसे धू-धू करके वहां पर कारें जल रही हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। यह अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन नेपाल में सरकार पूरी तरह से कैसे बैकफुट पर आई, राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए। और ये तस्वीरें क्या सिर्फ प्रदर्शन की हैं? नेपाल के अंदर हिंसक प्रदर्शन क्या कुछ और भी संकेत दे रहा है? अब देखिए, एक जूता खून से सना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जूता जिसमें आप तस्वीर देख रहे होंगे, मगर यह सना हुआ जूता, और उसके बाद एक और खबर सामने आई और वो तस्वीर भी इस वक्त खूब वायरल हो रही है। हाथ सने हुए दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री के खून से, और यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। यानी एक तरफ सना हुआ जूता प्रदर्शनकारियों का खून का, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के हाथ खून से सने हुए दिखाई देते हैं। यह प्रदर्शन अब सिर्फ इंटरनेट बंद करने तक सीमित नहीं रह गया है। यह बात तो साफ हो गई है इन तस्वीरों से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक प्रदर्शन बंद हो जाता। इंटरनेट बंद करने को लेकर विवाद हुआ और युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। करप्शन, और करप्शन की वजह से लोगों में गुस्से का उबाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आक्रोश कैसा है, और उसके बाद टर्निंग पॉइंट बना इंटरनेट बंद करना। पहला करप्शन बड़ा इशू, लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं। किस तरह की तस्वीरें और हालात है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, नेपाल के अंदर काठमांडू में फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। खबर यह है कि लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, और अफवाहें भी फैल रही थी कि भाई प्रधानमंत्री दुबई भाग सकते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने, लोगों ने किया क्या कि एयरपोर्ट को ही घेर लिया। एयरपोर्ट को, काठमांडू एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के चलते काठमांडू जाने वाली कई फ्लाइट्स लखनऊ के साथ साथ कई एयरपोर्ट पर उतार दी गई। और ये आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, दिल्ली से काठमांडू जाने वाले विमान लखनऊ डाइवर्ट कर दिए गए। आप देखिए काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीर। नेपाल में 20 सांसदों ने जो इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार ये खबरें आ रही थी कि ताबड़तोड़ इस्तीफा देने के बाद ये सभी भाग सकते हैं नेपाल छोड़ के। इसलिए ये सब प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए एयरपोर्ट पर। सांसदों के घरों तक को इन प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। इस्तीफे देकर पीछा छुड़वाने की कोशिश करने की कोशिश तो की गई, मगर हुआ नहीं। अब देखिए एक और तस्वीर, बहुत भयावह तस्वीर है। नेपाल में वित्त मंत्री, जो डिप्टी प्रधानमंत्री भी हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक ने पीटा है। मंत्री के क्या हालात हैं नेपाल में, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो क्या अभी भी ये माने कि इंटरनेट बंद होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, क्योंकि नेपाल में हमने कहा ना आपसे कि करप्शन, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत लंबे अरसे से इसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ता चला गया कि हालात काबू में नहीं आए।
वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ाकर सड़कों पर पीटा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोचिए, आप किसी हालात को इस अंदाज से समझ सकते हैं कि वहां पर अगर वित्त मंत्री या डिप्टी प्रधानमंत्री को पीटा जा रहा है सड़कों पर, तो वहां हालात की स्थिति क्या होगी। और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। संसद में जो भीड़ है, जो आग लगा दी गई, लोग अंदर तक घुस गए और संसद धू धू करते हुए जलती हुई दिखाई दी। बताइए, संसद जो सबसे सुरक्षित जगह है किसी भी देश की संसद वहां की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, मगर लोग अभी भी शांत नहीं हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री आवास के बाहर आगजनी की तस्वीरें आती हैं। नेपाल में देखिए, इस वक्त जो सरकार चल रही है वो चल रही थी केपी शर्मा ओली की, और उनके करीब 778 सांसद हैं, 778, और वो सरकार चला रहे थे। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री उनकी पार्टी है, यानी कि दोनों का गठबंधन था जिससे सरकार चल रही थी। और अब खबर आ रही है कि दोनों ही पार्टी के मंत्रियों ने, सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। हालात इस कदर से बेकाबू हुए हैं कि वहां दोनों जगह पर जो दोनों पार्टियां हैं वहां इस्तीफे दिए जा रहे हैं धड़ाधड़, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, उबाल है, नेताओं में डर है, लोग सड़कों पर हैं, और जो लोग सड़कों पर हैं वो नेताओं के घर तक पहुंच रहे हैं, घर तक घुस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, और ये समझने वाली बात है कि कुल मिलाकर 48 घंटे पहले जो आक्रोश था, विरोध था, वो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि अब यह आक्रोश खत्म होगा, मगर यह आक्रोश लोगों का और बढ़ता चला गया। लेकिन धीरे धीरे, धीमे धीमे आक्रोश इस कदर बढ़ेगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। 48 घंटे पहले जो हालात थे वो अभी इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि नेपाल में हुआ क्या। और ये दुनिया के लिए भी एक सबक है, पूरी दुनिया के लिए। आपको ये सोचना है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत है, चाबुक है, तो हमारे पास सेना भी है, हमारे पास वो सब कुछ है जिसके जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर जनता के गुस्से का उबाल उससे ऊपर है। जनता की आवाज़ को समझना ज़रूरी है, और जब जनता का गुस्सा फूटता है तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता को गुस्सा है तो फिर अराजकता किसी भी मसले का वैसे हल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, अगर आप नेपाल के बाशिंदे हैं तो हिंसा का समर्थन मत करिए, हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए। हकीकत यह है कि नेपाल के अंदर संसद को निशाना बनाया गया, सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया गया, मंत्रालयों को निशाना बनाया गया, और भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि भाई उसने नेपाल की विकास के लिए बहुत आर्थिक प्रयास किए हैं, और हिंदुस्तान ने कई बढ़ चढ़कर मदद की है नेपाल की, ताकि नेपाल विकास की पटरी पर रहे। मगर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बानगी हैं इस बात की, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल कॉलेज के लड़के हैं जिन्हें कहा जा रहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ट्विटर वाले लड़के हैं, या फिर घर के अंदर बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ फोटो अपलोड करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। उन्हीं लड़कों ने आज पूरे नेपाल की सूरत बदल दी, और नेपाल में कैसे लोग सड़कों पर आए, किस तरीके से सड़कों पर आकर हंगामा बरपाया, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। मगर फिर चलते चलते हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप नेपाल के बाशिंदे हैं और अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हिंसा का समर्थन मत करिए, हिंसा के साथ मत खड़े होइए, और हिंसा को बढ़ावा किसी भी कीमत पर मत दीजिए। और ये किसी भी देश के लिए ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। मगर ये तस्वीरें दिखाना हमारा नैतिक दायित्व है, इसलिए हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां भी कर रही हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।